वेलकम बैक ऑन द 26th ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं और उसको CSS के द्वारा डिज़ाइन कैसे करते हैं, और 4 प्रकार की हमने स्टेट बताई थी लिंक की। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ नए टॉपिक पर बताने वाला हूं, और वो है टेबल को आप कैसे डिज़ाइन करेंगे CSS के अंदर। तो टेबल को डिज़ाइन करने के लिए आपको टेबल बनाना होगा सबसे पहले। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको HTML में मैं बता चुका हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, तो टेबल के लिए अपन को ओपनिंग टैग चाहिए, तो शिफ्ट टेबल एंड ग्रेटर देन एंड एंडिंग टैग भी चाहिए एक। तो एंडिंग टैग के लिए लेस देन / टेबल एंड एक क्लोजिंग टैग। सपोज मैं टेबल के अंदर 2 रो और 3 कॉलम बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रो बनाना है टेबल के अंदर। तो रो के लिए जो टैग रहता है वो रहता है TR। तो TR एंड ग्रेटर देन एंड एक एंडिंग टैग भी चाहिए, तो लेस देन फॉरवर्ड एंड एक क्लोजिंग टैग भी चाहिए, तो उसके लिए TR एंड ग्रेटर देन। तो ये मेरी एक रो बन गई। अब मैं एक रो के अंदर 3 कॉलम चाहता हूँ। तो कॉलम के लिए जो अपना टैग रहता है वो रहता है TD। तो TD एंड ग्रेटर देन एंड एक एंडिंग टैग लेस देन फॉरवर्ड TD एंड ग्रेटर देन। तो मैं 3 कॉलम चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट, और फिर इसके बाद यहाँ पर पेस्ट। और इस सबको मैं दूसरी रो भी बनाना चाहता हूँ, तो इस सबको कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी एंड अगली लाइन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 रो बन गई हैं जिसमें 3-3 कॉलम हैं। अब मैं कॉलम में कुछ डाटा पुट करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर कुछ पुट करता हूँ गॉट पहले में, दूसरे में कव, तीसरे में लायन एंड अगेन इसमें क्या करूँ, इसमें बनाना, और इसमें क्या करूँ, बनाना हो गया अपना। और कौन से अपने फल होते हैं, बनाना हो गया। इसके बाद पाइनएप्पल एंड थर्ड एंड द लास्ट इज एप्पल। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके फिर से अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम बन गई हैं। तो अगर आप इसको हाईलाइट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अलग 2 रो है, दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो, एंड 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरीके से बन गए हैं अपने रो और कॉलम। तो सपोज मैं अगर बॉर्डर लाना चाहता हूँ CSS के द्वारा, दिस इज़ द फैंसी एंड नाइस पार्ट ऑफ द CSS। तो CSS के द्वारा आप टेबल को डिज़ाइन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको जो एलिमेंट आप डिज़ाइन करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। सपोज मैं टेबल को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर टेबल का नाम लिखूँगा, और पिछली बार की तरह जैसे पिछली बार के लेक्चर में किया है, टेबल नाम लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या चेंज करना चाहते हो आप टेबल के अंदर। सपोज मैं बॉर्डर चेंज करना चाहता हूँ, तो बॉर्डर लिखूँगा, और इसके बाद कॉलन का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं बॉर्डर के बाद आप जो भी चेंज करना चाहते हो एक एलिमेंट के अंदर, वो सब चीज़ें आपको लिख देनी है। सपोज मैं विड्थ चेंज करना चाहता हूँ 3 पिक्सल का, एंड इसके बाद मैं जो बॉर्डर है वो सॉलिड रखना चाहता हूँ, और थर्ड एंड द लास्ट इज़ मैं जो कलर है, मैं कलर को रखना चाहता हूँ येलो, एंड मैं बॉर्डर का कलर रखना चाहता हूँ येलो। इसके बाद सेमीकोलन का साइन। अगर इसके बाद मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बॉर्डर बन गया है। यहाँ पर येलो कलर का बॉर्डर बन गया है जो सॉलिड है और जो 3 पिक्सल का है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सपोज आपने टेबल को डिज़ाइन कर लिया है। सपोज आप टेबल के अंदर रो को भी डिज़ाइन करना चाहते हो। तो रो को डिज़ाइन करने के लिए क्या करना है, आपको जो एलिमेंट का नाम है वो लिखना है TR एंड कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, सिंपल पिछली बार की तरह। तो हर चीज़ सिंपल है। तो इसके बाद क्या करना है, सपोज मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, जो रो में है वो बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए बैकग्राउंड,
और सिंपल एंड इनफ। एंड बैकग्राउंड में क्या चेंज करना चाहता हूँ, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। कलर में कौन सा करना चाहता हूँ मैं, सपोज मैं रेड कलर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर रेड कलर, तो सिंपल एंड इनफ। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड रो में बैकग्राउंड एंड कलर और उसका रेड कर दिया है। अगर मैं फिर से सेव करता हूँ यहाँ पर और फिर से ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो रो है उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। हर रो का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। यहाँ पर पहली रो का बैकग्राउंड चेंज हो गया है, दूसरी रो का भी बैकग्राउंड चेंज हो गया है। सपोज आगे चलकर मैं कॉलम के अंदर कॉलम में बॉर्डर देना चाहता हूँ। सपोज हर कॉलम में मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, जो भी कॉलम है उसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो टैग है बॉर्डर के कॉलम के लिए वो लिखना है TD। एंड क्या चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। और बॉर्डर चेंज करना चाहता हूँ तो लिखेंगे बॉर्डर। उसके बाद कॉलम का साइन कितना रखना, विड्थ कितना रखना चाहते हो, सपोज मैं 2 पिक्सल रखना चाहता हूँ। इसके बाद क्या उसकी स्टाइल रखना चाहते हो आप, तो मैं सपोज डैश्ड स्टाइल रखना चाहता हूँ। थर्ड एंड लास्ट कलर इज ग्रीन और सेमी कॉलन। और अगर मैं यहाँ पर सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है हर सेल में हर कॉलम में बॉर्डर आ गया है। यहाँ पर 6 कॉलम है, वहाँ पर हर कॉलम में यहाँ पर बॉर्डर आ गया है ग्रीन कलर का और 3 पिक्सल का। तो इस तरीके से आप बॉर्डर चेंज कर सकते हो। तो अगर आप टेबल में कोई चेंज कर रहे हैं तो वो टेबल को पूरी तरह से इफेक्ट करेगा, टेबल के अंदर जो भी है उसको इफेक्ट करेगा। अगर आप रो में कुछ चेंज कर रहे हो तो वो रो में चेंज करेगा। अगर आप टेबल डाटा को चेंज कर रहे हो, अगर कॉलम को चेंज कर रहे हो तो वो केवल कॉलम को ही इफेक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको चेंज कर रहे हो। तो मेरा सीधा कहने का मतलब है कि अगर आप टेबल पर कुछ डिज़ाइन करोगे तो वो पूरी टेबल को इफेक्ट करेगा। अगर रो को डिज़ाइन करोगे तो वो केवल रो को इफेक्ट करेगा। रो के अंदर जितने भी मटेरियल होगा वो उसको इफेक्ट करेगा। अगर आप कॉलम को डिज़ाइन करेंगे तो वो केवल कॉलम को इफेक्ट करेगा और उसके अंदर जो भी है उसको इफेक्ट करेगा। तो दिस इज़ द बेसिक साइंस बिहाइंड द CSS डिज़ाइन। तो आप समझ गए हैं कि CSS के द्वारा किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो कॉलम को। तो आने वाले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब और सी यू लेटर। थैंक यू।